नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडी गुरु में। यहाँ पर आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके अथवा जीएस कराई जाएगी। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम, जिसमें भी जीके आती है वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। जैसा कि वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है, तो उसी प्रकार से इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार इसके। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन के ऑप्शन देख लिया करें। इससे अगर मैं ऑप्शंस बोलूंगा तो इससे आपका टाइम अधिक लगेगा। जिन क्वेश्चंस में ऑप्शन बोलना जरूरी होगा वहां मैं ऑप्शन बोल दिया करूंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 1780 से 1784 ईस्वी में। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में लड़ा गया। इसमें गवर्नर जनरल कौन था उस समय? वारेन हेस्टिंग। ये भी आपको याद रखना है। और प्रथम अंगल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? 1767 से 1769 ईस्वी में। 1767 से 1769 तक, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। मद्रास की संधि कब हुई थी? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। तो उस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1769 ईस्वी में, 1769 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। मद्रास की संधि प्रथम अंगल मैसूर युद्ध के दौरान हुई। कब? 1769 में। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपने वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, एक दो क्वेश्चंस देखेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको वीडियो को पूरा देखना है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, तभी आपको इस वीडियो को देखने का लाभ होगा और आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखकर जरूर जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरु का लंगर नामक निशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु अंगद ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना आपको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरु नानक ने। याद रखना आपको। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। ये आपको याद रखना है। एक बार ये पॉइंट ध्यान से सुने। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक देव जी जो थे वो बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। गुरु नानक की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ए, अमृतसर, बी, नांदेड़, सी, नंगल, डी, करतारपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, करतारपुर। गुरु नानक की सन 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई थी। करतारपुर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। कब हुई गुरु नानक देव जी की मृत्यु? 1538 ईस्वी में। ये प्रथम सिख गुरु थे। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस गुरु ने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। और गुरु का लंगर किसने आरंभ किया था? गुरु नानक देव जी ने। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। बीबी भानी को 500 बीघा भूमि किस शासक ने दी थी? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अकबर ने। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। एक बार ये पॉइंट ध्यान से सुने। बीबी के पति रामदास सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। ये आपको याद रखना है। रामदास जी की पत्नी का नाम क्या था? बीबी भानी। रामदास जी सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? तो चौथे नंबर के। ये भी आपको याद रखना है। अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने। यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी को गुरु अर्जुन को मरवा दिया था। किस कारण से मरवाया था? क्योंकि राजकुमार खुसरो की सहायता गुरु अर्जुन देव ने की थी। कब मृत्यु हुई गुरु अर्जुन देव की? 1606 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। अकाल तख्त का निर्माण किस गुरु ने किया था? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु हरगोविंद ने। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद हुए। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किया। अकाल तख्त का मतलब है ईश्वर का सिंहासन। हरगोविंद जी सिखों के छठे गुरु थे। ये भी आपको याद रखना है। कब से कब तक? 606 से 645 ईस्वी तक। सिखों को सैन्य संगठन का रूप किसने दिया? तो गुरु हरगोविंद जी ने।
ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरु हरकिशन। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। औरंगजेब को किसने समझाया था गुरुपद के बारे में? तो गुरु हरकिशन ने। गुरु हरकिशन सिखों के 8वें गुरु थे और इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? ऑप्शन ए, औरंगजेब ने, बी, शेर शाह ने, सी, हुमायूं ने, डी, जहांगीर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, औरंगजेब ने। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, गुरु तेग बहादुर की मृत्यु कहाँ हुई? तो आंसर होगा शीशगंज में। और इनकी मृत्यु का कारण कौन था? औरंगजेब, क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से मना कर दिया था। और गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। इस तरह के बहादुर योद्धा एवं गुरु हमारे इतिहास में थे जिन्होंने अपना सिर झुकने नहीं दिया। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, सिखों के 10वें गुरु का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए एक बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पटना। सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ये अंतिम गुरु भी हुए। इनका जन्म कब हुआ? 1666 ईस्वी में। कहां पर? पटना में। ये आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि कौन सा शासक किस गुरु के समकालीन था। ये आपको याद रखना है। अगर आप कहेंगे तो इस पर एक अन्य वीडियो बना देंगे जिसमें सीक्वेंस वाइज आपको सिखों के गुरु याद हो जाएंगे और वो किसके समकालीन थे ये भी हम उसमें कवर करेंगे, जो भी सिखों के गुरुओं से रिलेटेड है, उनके द्वारा चलाई गई प्रथा, रिवाज और उनके द्वारा किए गए कुछ निर्माण, ये भी हम उसमें कवर करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने की थी? एक बार ऑप्शन देख लीजिए ध्यान से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह ने। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। कब? 1699 ईस्वी में। किस दिन? बैसाखी के दिन। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की थी? ए, वजीर खान ने, बी, रहमत खान ने, सी, शेर खान ने, डी, गुल खान ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, गुल खान ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दी। कहां पर हुई हत्या? नांदेड़ में। कब हुई? 1708 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। और किसने की गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या? गुल खान ने। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, वजीर खां की हत्या किसने कर दी थी? ऑप्शन देख लीजिए एक बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बंदा बहादुर ने। बंदा बहादुर ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। ये आपको याद रखना है। एक बार ये पॉइंट भी ध्यान से सुने। बंदा बहादुर का जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था और इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। ये भी आपको याद रखना है। बंदा बहादुर के पिता का क्या नाम था? रामदेव भारद्वाज। और इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनका जन्म 1670 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, दल खालसा का कितने दलों में विभाजित किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 भागों में। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया। दल खालसा को किसके नेतृत्व में रखा गया? जस्सा सिंह आहलूवालिया के। और इसे कितने भागों में विभाजित किया गया? 12। इसे मिसल भी कहा गया। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, दोस्तों ये कुछ अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इन्हें भी ध्यानपूर्वक पढ़े। वांडीवास का युद्ध किस सन में हुआ था? आंसर है 1760 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। किस किस के बीच? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जो कि तृतीय अंगल मैसूर युद्ध के बाद हुई। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, गुरु नानक के अनुयायी क्या कहलाए थे? गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाए थे। आप सभी को पता होगा, यही सिखों के प्रथम गुरु हैं। इन्होंने ही सिख संप्रदाय की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 19, गुरु नानक किसके समकालीन थे? आंसर है बाबर एवं हुमायूं के। गुरु नानक जो हैं वो बाबर के और हुमायूं के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 20, सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? सिखों के दूसरे गुरु अंगद जी थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। ये भी आपको याद रखना है। गुरु अंगद देव जी का प्रारंभिक नाम क्या था? लहना। क्वेश्चन नंबर 21, किस सिख गुरु ने 22 गद्दियों की स्थापना की?
आंसर है गुरु अमरदास ने। गुरु अमरदास जी ने 22 गद्यों की स्थापना की। ये सिखों के तीसरे गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 22, सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने की? आंसर है सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ की रचना किसने की? 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन नंबर 23, गुरु अर्जुन ने कहां पर हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया था? आंसर है अमृतसर में। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 24, सिखों के 7वें गुरु हरराय ने किसको मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था? आंसर है दारा सिकोह को। सिखों के 7वें गुरु कौन थे? हरराय। इन्होंने दारा सिकोह को, जो कि औरंगजेब का भाई था, उसको इन्होंने आशीर्वाद दिया था। क्वेश्चन नंबर 25, सिखों के 9वें गुरु कौन हुए थे? आंसर है तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी हुए। तेग बहादुर जी की हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? आंसर है गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 27, किस सिख गुरु ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था? आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा और इन्होंने ही सिखों के लिए 5 संस्कार अनिवार्य किए, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी। ये आपको याद रखना है। और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। सिंह शब्द जोड़ने के लिए किसने कहा? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। क्लियर है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहां पर था? आंसर है आनंदपुर साहिब में। गुरु गोविंद सिंह जी का निवास स्थान आनंदपुर साहिब में था। क्वेश्चन नंबर 29, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 30, बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? आंसर है लक्ष्मण दास। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाए जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट वही स्टूडेंट समझ सकता है जिसको तैयारी करते हुए काफी समय हो गया है और उसका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ। एग्जाम पे एग्जाम वो दिए जा रहा है क्योंकि उसने सही ढंग से सिलेबस को कवर नहीं किया और कवर करने के बाद उसे अच्छे से रिवाइज नहीं किया। यहाँ पर आपका जीके का सारा पोर्शन कवर किया जाएगा। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी इस वीडियो में हैं और अगले नए क्वेश्चन जहाँ से बनेंगे वो भी इस वीडियो में कवर किए गए हैं। अगर आपको अपने परिवार की उम्मीदों को पूरा करना है जो वो आपसे लगाए हुए हैं तो आपने पढ़ना होगा दोस्तों, वरना ऐसे ही टाइम को व्यर्थ गवा करके कोई फायदा नहीं है। आप इससे अच्छा कुछ और काम देख लें, कुछ पैसे भी आप कमा लेंगे उस काम के बहाने। अगर आपको पढ़ना है तो आपको लगन दिखानी होगी दोस्तों, लगन से ही आपको अपना लक्ष्य हासिल होगा और थोड़ा आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। आप क्वेश्चंस को कितनी आसानी से याद करते हो ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी? तो आंसर है फर्रुखसियर। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई? तो फर्रुखसियर के आदेश पर। कब? 1716 ईस्वी में। कहां पर? नांगल नामक स्थान पर। यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32, अरबी भाषा के शब्द मिसल का क्या अर्थ होता है? आंसर है समान। अरबी भाषा का शब्द है मिसल। दल खालसा को जिन 12 भागों में बांटा गया उन्हें मिसल कहा जाता था और इस शब्द का अर्थ है समान, यानी समान भागों में बांटा गया। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके सभी क्वेश्चन आसानी से याद हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।